जब हम सब की नज़रें T20 वर्ल्ड कप के चौकों छक्कों पर थीं, तब पर्दे के पीछे एक और ही खेल चल रहा था, और ये खेल था डिप्लोमेसी का। एक ऐसा खेल जिसमें टूर्नामेंट का भविष्य तक दांव पर लगा हुआ था। तो ये कहानी है एक बड़े टूर्नामेंट की, एक बंद दरवाजे के पीछे हुई मीटिंग की और एक ऐसे वादे की जो सबके सामने किया गया। चलिए समझते हैं कि उस औपचारिक घोषणा के पीछे की असली कहानी क्या थी। तो कहानी की शुरुआत होती है 2026 T20 वर्ल्ड कप के दौरान हुई एक बहुत ही जरूरी हाई स्टेक्स मीटिंग से। जरा इस मीटिंग की टाइमिंग पर गौर कीजिए। देखिए, टूर्नामेंट शुरू होता है 7 फरवरी को और महज 2 दिन बाद 9 फरवरी को ये जॉइंट स्टेटमेंट आ जाता है। इससे साफ पता चलता है कि मामला इतना गंभीर था कि उसे फौरन सुलझाने का जबरदस्त दबाव था। और इस कहानी के जो मेन किरदार थे वो थे क्रिकेट की दुनिया के 2 सबसे ताकतवर नाम, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB। इन्हीं दोनों के बीच ये सारी अहम बातचीत हुई। तो चलिए अब इस ऑफिशियल स्टेटमेंट की एक एक परत को खोलते हैं और कोशिश करते हैं कि जो लिखा है उसके पीछे का असली मतलब समझ सकें। इस बयान में एक बहुत ही खास लाइन थी, रचनात्मक व्यवहार की आवश्यकता को पहचानना। अब देखिए, डिप्लोमेसी की भाषा में ऐसे शब्द तभी इस्तेमाल होते हैं जब पहले से मामला गड़बड़ चल रहा हो। ये एक सीधा सीधा इशारा था कि पर्दे के पीछे तनाव बना हुआ था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक वर्ल्ड कप के बीचों बीच अचानक से इस रचनात्मक व्यवहार या कंस्ट्रक्टिव डीलिंग्स की जरूरत क्यों पड़ गई? यही सवाल हमें असली मुद्दे की जड़ तक ले जाता है। उस एक लाइन का मतलब असल में इन 4 चीजों से जुड़ा था: आपसी सहयोग, खेल की साख, निष्पक्षता और सबसे बढ़कर खेल का भला। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों पर खतरा मंडरा रहा था। और यहीं पर डिप्लोमेसी का असली जादू देखने को मिलता है। देखिए कैसे एक तरफ रचनात्मक व्यवहार की जरूरत कहकर इशारों में प्रॉब्लम को मान लिया गया और दूसरी तरफ एकजुट और प्रतिबद्ध होने का लक्ष्य रखकर उसका हल भी पेश कर दिया गया। तो सवाल यह है कि आखिर इस मीटिंग से निकला क्या? ICC और PCB असल में किन बातों पर राजी हुए? देखिए, 2 मोटी मोटी बातें तय हुईं। पहली कि सभी सदस्य देश ICC इवेंट्स में हिस्सा लेने की शर्तों का पूरा सम्मान करेंगे, और दूसरी कि चल रहे T20 वर्ल्ड कप को सफल बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। अब ये भागीदारी की शर्तें या टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन, ये है क्या भला? आसान भाषा में समझिए, ये वो पक्के नियम और जिम्मेदारियां हैं जिन पर हर टीम किसी भी ICC टूर्नामेंट में आने से पहले साइन करती है। इसी से ये तय होता है कि टूर्नामेंट सबके लिए एक जैसा और निष्पक्ष हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस पूरी बातचीत में सिर्फ ICC और PCB का ही मसला नहीं था। इसमें एक और जरूरी एंगल था, और वो था बांग्लादेश का सवाल। उसी जॉइंट स्टेटमेंट में 2026 T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम के हिस्सा न लेने का भी जिक्र किया गया था। जाहिर है ये भी एक बड़ा और सेंसिटिव मुद्दा था जिसे सुलझाना जरूरी था। और ICC के लिए बांग्लादेश इतना जरूरी क्यों है? वजह है ये नंबर, 20 करोड़ से भी ज्यादा। इतने जुनूनी क्रिकेट फैंस हैं वहां। ये खेल के सबसे बड़े और वाइब्रेंट मार्केट्स में से एक है। तो ICC ने एक तरह से वादा किया कि वो बांग्लादेश में क्रिकेट के विकास में मदद करते रहेंगे ताकि इस एक टूर्नामेंट में ना खेलने से वहां के क्रिकेट को कोई लंबा नुकसान ना झेलना पड़े। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर इस पूरे समझौते का महत्व क्या है? ये सिर्फ एक मीटिंग से कहीं ज्यादा क्यों है? देखिए, इससे 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, ये T20 वर्ल्ड कप की साख को मजबूत करता है। दूसरी, ये दिखाता है कि बातचीत से बड़ा मसला सुलझाया जा सकता है। तीसरी, यह भविष्य के विवादों को सुलझाने के लिए एक मिसाल बन जाता है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, यह दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट फैंस के हितों की रक्षा करता है। तो कहानी का सार ये है कि ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये एक पब्लिक वादा था, एक कमिटमेंट था कि खेल की स्थिरता किसी भी विवाद से हमेशा ऊपर रहेगी। अब जब सहयोग का ये वादा सबके सामने है, तो सोचने वाली बात यह है कि क्रिकेट की गवर्निंग बॉडीज के सामने अगली बड़ी चुनौती क्या आने वाली है, और क्या उसे भी इसी समझदारी से सुलझाया जा सकेगा?